साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र लेवन। साथियों आज मौजूद है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का ये बल्दीराय तहसील का बल्दीराय ब्लॉक खंड है और ग्राम पंचायत है सोनबरसा। आपको दिखाना चाहेंगे पीछे बगल में ग्राम पंचायत भवन है, यही सेक्रेटरी भी आते होंगे, यही पंचायत मित्र आते हैं, यही सहायक पंचायत आते हैं, यही प्रधान बैठते हैं। उसी से सटा हुआ एक ऐसा घर आपको दिखाएंगे कि आप भी देखकर दांतों तले अंगुलियां दबा लेंगे कि इस समय जब प्रधानमंत्री विश्व पटल पर बैठकर कहते हैं कि भारत में हर जरूरतमंद को घर मिल रहा, जिसके पास जमीनें नहीं है उसको पट्टा मिल रहा, एक ऐसा परिवार भी यहाँ देखने को मिला है कि देख लेंगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे कि कैसे ये लोग इस घर में और इस छप्पर में रहते हैं। पीछे दिखाना चाहेंगे ये जानवर बंधे हैं, बगल में गोबर है, ये देखेंगे बगल के जाता हुआ एक खड़ंजा है, बगल में सटा हुआ ये देखेंगे कीचड़ है, यहाँ नहाना है, यही बर्तन धोना है और यहीं से पानी पीने की व्यवस्था करनी है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं कि स्वच्छता पर ध्यान दो, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, लेकिन उसी स्वच्छता को हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इस स्वच्छता में ऐसा परिवार रहने को मजबूर है, इसका जिम्मेदार कौन है। हम इस पर आपसे क्या कमेंट चाहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे हमारे साथ खड़े हैं, ये शुभ नाम आपका क्या है? हरीश वर्मा। क्या? हरीश वर्मा। हरीश वर्मा। ये हरीश वर्मा का आप देखेंगे छप्पर है, इसी में 4 बच्चों के साथ ये परिवार, ये कुनबा इसमें रहने को मजबूर है। 1947 से आज सन 2024 का दिन है। प्रधानमंत्री हर बार करोड़ों लोगों को ये कहते हैं कि हमने आवास दिया, लेकिन ये आवास आप देखकर अंदाजा लगाइए कि क्या इन्हें आवास मिला। मैं ये भी कहना चाहता हूं, इसको देखने के बाद तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इनमें पात्रता है। यहाँ के प्रधान से भी, प्रधान कौन है? रिजवान अहमद। रिजवान अहमद जी, रिजवान अहमद यहाँ प्रधान है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप धर्म के आड़ में आपको ये न दिया जा रहा हो कि वो मुसलमान है आप हिंदू हैं? नहीं, इसके बारे में कोई मतलब नहीं है, इस मामले में कोई नहीं। तो फिलहाल में ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर वो ग्राम प्रधान है तो पूरे ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि होता है, पहला व्यक्ति होता है, संरक्षण उसे सबको देना चाहिए। हम अंदर दिखाना चाहेंगे कि ये परिवार किस तरीके से रहता है। आप अंदाजा लगाइएगा कि आपके घरों में, आपके गांव में, आपकी ग्राम पंचायतों में ऐसे लोग रहते हैं। पीछे देखेंगे, ये देखिए, ये तरीका है रहने का। एक चारपाई है, इसी चारपाई पर चद्दर है, ये बर्तन रखा है, बगल में यही खाना बनाने के लिए देखेंगे छोटा सा चूल्हा है। सर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने महिलाओं से धुआं छीना है, सिलेंडर दिया है, लेकिन क्या लगता है कि यहाँ सिलेंडर मिला है? इस चूल्हे का देखकर आप अंदाजा लगाइएगा, क्या ये सही है? अब इनसे बात करेंगे मिस्टर हरीश वर्मा जी से, कैसे रहते हैं इसमें? तो ऐसे रहते हैं इसमें। पहले पल्ली तान कर रहे थे, आग भी लग गई थी हमारे यहाँ पे। अच्छा, इसमें आग भी लग गई? जी जी। तो इसकी क्षतिपूर्ति कुछ मिली थी? जी, 41 रुपए मिला था मुआवजा। 41 रुपए, अंदाजा लगाइए, 41 रुपए सरकार का, सरकारी नियम है, 41 रुपए क्षतिपूर्ति मिलती है। अच्छा, इसके लिए कभी आपने ग्राम प्रधान से ये कहा कि मुझे जिस तरीके से हम रह रहे हैं हमको आवास चाहिए? जी, कई बार कहा गया सर। कई बार कहा उन्होंने कहा सूची में नाम नहीं है, सूची में नाम डाल के मिलेगा आपको। जब नहीं, कितने साल रहते हो गया यहाँ? ये 8 साल हो गया, 8-10 साल। 8-10 साल। 10 साल में 2 प्रधानों का कार्यकाल रहा, दोनों प्रधानों ने आपका नाम सूची में नहीं डाल पाए, क्या कारण रहा? कोई कारण ना होगा, जानकारी नहीं है सर। हम तो इसी में रह रहे हैं और सूची में नाम डालने कई बार कहा। अब तो देवी आपदा, हमारा मकान भी चल चुका है, मुआवजा भी मिला हुआ है। मुआवजा भी मिला। देवी आपदा के बाद मकान निर्माण के लिए या आवास के लिए तुरंत एसडीएम लिखता है और उसके बाद आवास मिल जाता है, लेकिन क्या एसडीएम साहब ने इस पर लिखा पढ़ी नहीं की? नहीं, कोई नहीं किया सर। अच्छा, ये जमीन कैसी है जहाँ आप रह रहे हो? ये सर बंजर जमीन है। बंजर जमीन है। इसके लिए पट्टे के लिए कभी कुछ कहा? जी, कई बार कहा, तहसील दिवस में दिया है और यहाँ प्रधानों से भी कहा है, नेपाल ने नाप के दिया है, जमीन पूरा नाप के यहाँ दिया गया था। इसके लिए कोई कागज, नाप के देने के बाद कोई कागज आपको मिला? नहीं सर, ये दिया है प्रार्थना में आधार पर इनको दिया जाएगा। पात्रता के आधार पर। अगर आपके पास कोई कागज नहीं है, कल कोई दावा करे कि ये जमीन हमारी है, तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ जाएंगे? अब जहाँ भेजेंगे सर, क्या जा पाएंगे? कहीं है नहीं रहने की जगह। इसके पहले कहाँ रहते थे? इसी पंचायत में रहते थे। अच्छा, आपको दिखा दो कि पीछे जो पंचायत घर बना है, इसके पहले इसी पंचायत घर में इनका निवास था। पंचायत घर में और काम आया, सरकारी कामकाज के लिए बनाया जाता है, इसलिए इन्हें यहाँ से हटाया गया। इसके बाद हटने के बाद जब यहाँ से निकले तो ये जगह मिली आपको? जी, ये जगह मिली ना आपके। नेपाल थे, ग्राम प्रधान थे
और वो भी कोई गांव के लोग भी थे ना, आपको मिला किसी में आप कब्जा करके रहिए। कब्जा करके रहिए जी जैसे कभी 3-3 4-4 यहाँ आप देखेंगे मेनका गांधी भी थी, जी उसके बाद राम भुवाल सांसद हुए, आपके यहाँ पंचायत जिला पंचायत अध्यक्षा भी यही थोड़ी दूर पे रहती हैं। जी जी। कभी उन लोगों से अपनी इस हालत के बारे में अवगत कराया? कराया सर, गए थे हम, सबके पास गए थे, अपनी बात पूरी रखी थी हमने, कोई हमारी मदद नहीं मिल पाई अभी तक। कोई मदद नहीं मिल पाई। अब अंदाजा लगाइए कि इसमें कैसे रहते होंगे। ये घर है, बगल में आप देखेंगे हाई टेंशन तार धू धू करके आपको पीछे से दिखाना चाहेंगे, ये देखिए। अब यही बच्चा है, छप्पर है, यही बगल में ट्रांसफार्मर है, बगल में केबलों का पूरा जाल है। ये कह सकते हैं कि केबलों की दुनिया अगर देखनी हो तो सोनबरसा में आप आएंगे, केबल लगाई गई यहां से वहां तक, और उसी केबलों से सटा हुआ ये छप्पर है। गर्मी के दिनों में आप देखेंगे कि जगह जगह हादसे होते देखे गए कि चिंगारियां निकलती हैं, घर का घर, गांव का गांव, खेत का खेत, खलिहान का खलिहान साफ हो जाता है। उसके बाद भी ना तो यहाँ का ये ट्रांसफार्मर हटाया गया, ना इनकी सुरक्षा के लिए और जो है कोई व्यवस्था की गई। इसी घर में ये पूरा परिवार मिलके रहता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि आपको मकान मिल पाएगा? सर हमें उम्मीद तो है मिल जाएगा। उम्मीद है? जी जी। अगर उम्मीद टूटी, जी मतलब नहीं मिला तो उम्मीद भी टूटेगी आपकी? जी टूटेगी। जी जी। तो साथियों, ये सोनबरसा है। यहाँ के ग्राम प्रधान से भी हम कहना चाहेंगे और यहाँ के सेक्रेटरी आला अधिकारियों से मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे गरीब लोग जिनके लिए सरकारें रोज दावे भरती है, उनके नियमों और कानूनों की धज्जियां ना उड़ाइए। अधिकारियों से कहूंगा कि यहाँ तक पहुंचे और ऐसे जीवन को घर दें जहां रहने की व्यवस्था करें। हम फिर किसी वीडियो में आपको किसी जगह मिलेंगे और ऐसे लोगों के साथ हम खड़े मिलेंगे। राष्ट्र लेबन हर समय ऐसे लोगों के साथ खड़ा मिलता है और ऐसे लोगों की आवाज बनता है। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स और लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।